सर्च इंजन इंस्टॉल नहीं किया होगा ना आपने? हाँ तो वो रन का, हाँ वही तो होता है, तो वही तो टूल है, रन करने के लिए तो टूल है वही। एक बार करो, हेल्प में जाओ, यहाँ पे आएगा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, एक बार सब देख लो, वरना इसके बिना चलेगा नहीं आपका, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ऐड पे जाओ, ऐड पे क्लिक करो। ठीक है। अब गूगल क्रोम खोलो, वहाँ पे लिखो टेस्ट एनजी। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाओ, ऊपर देखो सेकंड टैब, नहीं नहीं ऊपर ही टॉप में सेकंड ऑप्शन, उसके ऊपर है डाउनलोड। यहाँ पे देखो यूआरएल मिलेगा, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, ये वाला टेस्ट एनजी, हाँ इसको कॉपी करो, डॉट हटाना पड़ेगा, ठीक है। पहले नेम में टेस्ट एनजी लिखो, नेम में टेस्ट एनजी, टेस्ट एनजी, ठीक है। और लोकेशन में कॉपी पेस्ट कर दो, ऐड करो। ठीक है। अभी सर्च कर रहा है आपके यूआरएल जो आपने दिया है कि यूआरएल ठीक है नहीं है, कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। सो वेट करो, ये स्टेप अनु आपको भी करने हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, रन हो गया था आपका। गुड, ग्रेट। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है, इंटरनेट या मोबाइल से तो नहीं कनेक्ट किया है, थोड़ा टाइम ले। हाँ ठीक है फिर। टाइम ले रहा है ये, पता नहीं क्यों, इतना तो नहीं लेना चाहिए। वाईफाई की रेंज कम आ रही है। एक बार कैंसिल करके दोबारा करो। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया आ गया। ऊपर देखो टेस्ट एनजी आ गया। पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, उसके एरो पे क्लिक करो। इसमें नहीं नहीं सारे नहीं, टेस्ट एनजी और टेस्ट एनजी मेविन वाला करो बस। गोवा कोड नहीं चाहिए। नेक्स्ट। ठीक है। अब नीचे देखो, HTTP डाउनलोड कर रहा है वहां से। हम्म। नहीं, कमेंट में क्यों लिखना है, एक बार स्क्रीन ऑफ करो अपनी, तब तक ये आपका डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको कुछ और नया सिखा दूँ। स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर दो बस। ठीक है। क्या पूछ रहे हो अब आप, फिर से पूछो एक बार। हम्म।
हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। नहीं, मैं बताता हूँ अभी कैसे। जैसे मैनुअल में क्या होता है कि जैसे लॉगिन है। अब दो तरीके हैं देखो। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया था, ये अलग है। अच्छा, ये कल मेगा वाला कर रहे थे, हटा देते हैं। ये हमें करना भी ये जो टेस्ट केस की आईडी बनती है ना, जो टेस्ट केस की आईडी है ना, ये मैनुअल में जो टेस्ट केस की आईडी है वहां से पिक होते हैं। ठीक है। आप ऊपर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है। लॉग इन टेस्ट केस विद करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब इसमें देखो हमने क्या किया है। इसमें एज को ओपन किया है मुझे, उसमें क्रोम पे ही करूंगा। ठीक है? वे जो टेस्ट केस की आईडी होती है ना, जो मैनुअल की आईडी जनरेट होती है किसी भी टूल में, जीरा में कर रहे हो या कॉन्फिडेंस में कर रहे हो, वो सेम टेस्ट के आईडी हम यहाँ पे लिखते हैं। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो कमेंट में। ठीक है। अब इसमें टेस्ट एनजी में तो ये समझ में आ गया कि दो टेस्ट केस हमने लिखे। ठीक है। ये लॉगिन टेस्ट केस है, लॉगिन टेस्ट केस 001 है। वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइवर सेटअप ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया। क्लियर। सो ड्राइवर डॉट गेट हमने किया, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, इसने क्लिक किया। क्लियर है। क्लिक करने के बाद कैसे वेरीफाई करेंगे हम। लॉगिन पे जा रहे हैं। सपोज मैं सॉस डेमो, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। तो कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये लॉगिन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे तो हमने वैलिडेट किया ही नहीं है कहीं। मैनुअल में कैसे करते थे, कोई बता सकता है मुझे। मैनुअल में हम कैसे वैलिडेट करते थे कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना क्लियरली। ठीक है। अब आप लोग बताओ कि जैसे मैंने ये लॉगिन किया है, मैनुअली कैसे चेक करेंगे कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं हुआ है। हाँ, लॉगिन पे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करके हम, कैसे आप बताओगे कि ये लॉगिन हुआ। हाँ। हाँ। जब, गुड, जब ये पेज आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हमने चेक किया है कि वो पेज आया नहीं आया। हमने सिर्फ बटन पे क्लिक किया है। हो सकता है बटन पे क्लिक हो रहा हो, वो नेक्स्ट पेज पे ना जा रहा हो। कंफर्म कब होगा, जब हम इस पेज पे आएंगे, जब हमें ये प्रोडक्ट दिखेगा। तो प्रोडक्ट लिखा हुआ कहाँ पे आता है, स्वैग लैब में आता है। या तो हमें ये कुछ, हम वैलिडेट कैसे करेंगे, कुछ कुछ ना कुछ हमें इस पेज पे हम पहुंच गए, कैसे वैलिडेट होगा।
हम इसका टेक्स्ट ये रीड कर पाए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, एक मैं स्लीप लगा रहा हूँ, थ्रेड डॉट स्लीप, 1 सेकेंड का। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्लियर है? इससे क्या होगा कि नेक्स्ट पेज में आएगा और वेट करेगा 1 मिनट इस लाइन को रीड करने का। इसको रीड करने के लिए हम ऐसा स्पैन, ठीक है, या अब यहाँ से आप वो पाथ की हेल्प लेना स्टार्ट कर सकते हो। रिलेटिव पाथ लिखा हुआ है, ऐसा स्पैन जो कंटेन करता है टेक्स्ट। क्लियर? सो ये एक्स पाथ हो गया। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। ठीक है, और उसे क्या रीड करो, डॉट टेक्स्ट रीड करो, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्या करेगा, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग हमने ले ली, यहाँ पे लिख लिया एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट में क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अभी मैन्युअली चेक कर रहे हैं कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें अभी कुछ नहीं कर रहे, इसी टेस्ट केस को रन कर रहे हैं। फिर गया, इसने लॉग इन किया, क्लोज किया, मैं देखा तो इसने कहीं प्रिंट किया होगा प्रोडक्ट। ये प्रिंट किया, देखो प्रोडक्ट। तो वो यहाँ से इस वर्ड को रीड कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ पे जाके वैलिडेट करना है? नहीं, हमें अपने टेस्ट केस में ही वैलिडेट करना है। इसे बोलते हैं हम टेस्ट एनजी में असर्शन। क्या बोलते हैं? असर्शन। हर टेस्ट केस में आपको एक असर्शन लगानी पड़ेगी। क्लियर है? ये चेकिंग पॉइंट है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। बटन तो क्लिक हो रहा है, बटन क्लिक होने के बाद क्या उसमें असर्शन आ रहा है? तो इसमें असर्शन हमें क्या करना है कि जो ये रिजल्ट है, क्या एक्चुअल रिजल्ट और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, तो हम एक स्ट्रिंग बना दे रहे हैं, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसमें क्या आना चाहिए लिखा हुआ, उसमें ये प्रोडक्ट लिखा हुआ आना चाहिए, ये लिखा आना चाहिए ना, प्रोडक्ट्स कॉपी। इसका आंसर है, वही इसका आंसर हो, तब ये टेस्ट केस पास हो। ठीक है, अगर हम, मैं बताता हूँ सेशन कैसे लिखते हैं, टेस्ट एनजी में कहीं assertion, assert डॉट मेथड एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दोनों चेक करेगा। जैसे ये लिखा है assert डॉट assert इक्वल। ठीक है, assert assertion है, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक क्लास, क्या assert, उसका एक मेथड है assert इक्वल। ये दोनों वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, बूलियन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। एक्चुअल रिजल्ट ये आ रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है। अगर ये दोनों सेम हुए तो ये टेस्ट केस पास होगा, वरना फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको फेल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है कि माय प्रोडक्ट्स आना चाहिए। जानबूझ के फेल करा के देख रहे हैं कि बता पा रहा है कि, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे
इसको डबल टिक। ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे माय प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अगर नहीं आ रहा तो टेस्ट केस फेल हो जाए। क्या मुझे टेस्ट केस बता पा रहा है? एक मिनट रुकना, शोर आ रहा है बाहर से। ठीक है, सो जाते हैं दोबारा से। ये असर्शन हम यूज करते हैं टेस्ट एनजी में। ये टेस्ट एनजी का असर्ट है। ये हमने ऊपर असर्ट की क्लास भी इंपोर्ट हो गई, जैसे हमने असर्ट लिखा था। इसका एक मेथड है असर्ट इक्वल, ये आपकी वैल्यू को चेक करता है। तो एक्चुअल रिजल्ट जो वहां से आएगा वो मैंने रीड कर लिया है, गेट टेक्स्ट, और एक्सपेक्टेड है कि वहां पे लिखा हुआ है माय प्रोडक्ट। बट वेबसाइट वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट, तो ये टेस्ट केस फेल होगा, ये माय प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। ये चीज समझ में आ रही है सबको? मेघा, अनु, साजिया, क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो ये वैलिडेशन हो रहा है कि ये प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। लेट्स, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो इसी टेस्ट को रन करके देखता हूँ। तो ये जा रहा है, रीड कर रहा है। ठीक है, फेल हो गया। क्लियर? लेट्स सी क्या आ रहा है। टेस्ट केस रन 1, फेल 1। क्यों फेल हुआ है ये आपको दिखाएगा, फेल्ड ये टेस्ट केस। ये कह रहा है जावा लैंग असर्शन एरर, एक्सपेक्टेड माय प्रोडक्ट बट फाउंड प्रोडक्ट, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे क्या है, माय प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और क्या आ रहा है वहां प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम अपने टेस्ट केस को ठीक कर ले रहे हैं। आज के बाद अगर, अब सेव और रन, रन करते हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? देखो पास हो गया। आज के बाद कभी भी अब लॉगिन में अगर गड़बड़ी हुई, अगर इसने लॉगिन किया और इसने बटन क्लिक किया, और बटन तो क्लिक हो गया लेकिन ये नेक्स्ट पेज में नहीं पहुंचा, वो प्रोडक्ट वाला चीज नहीं आया, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? सपोज आप इसी सिनेरियो को दूसरी तरीके से देखो, कि जो ये टेस्ट केस लिखा था पहले, ये वाला टेस्ट केस है, इसमें मैं अगर पासवर्ड को रॉन्ग भी लिख दूं और इस बटन को क्लिक भी कर दूं, तो भी ये टेस्ट केस पास होगा। यस और नो? होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हमने कमांड लिखी है कि एंटर कर दो, वो एंटर कर देगा। पासवर्ड पे क्लिक कर दो, पासवर्ड पे क्लिक कर देगा। पासवर्ड पे एंटर कर देगा। बटन पे क्लिक कर दो, बटन पे क्लिक कर देगा। तो ये तो अपना काम कर रहा है ना, हमने तो कहीं पे एसर्शन लगाया ही नहीं है। एसर्शन लगाना इंपॉर्टेंट है, उसी से टेस्ट केस, वो टेस्ट केस को रन करो, देखो रन करो। ये चला, इसने क्लिक कर दिया, टेस्ट केस पास। समझ में आया ये पास क्यों हुआ? क्योंकि जो स्टेप्स हमने लिखे हैं वो स्टेप्स तो हो ही रहे हैं। हमने कहा एंटर कर दो, हमने कहा पासवर्ड डाल दो, हमने कहा बटन पे क्लिक कर दो। लेकिन यहाँ पे एसर्शन लगती, अगर एसर्शन होती कि एक्चुअल एलिमेंट आया ही नहीं आया, तो ये फेल हो जाता। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? वैलिडेशन समझ में आ रहा है कि टेस्ट केस को पास फेल हम करा रहे हैं अपने वैलिडेशन के बेसिस पे। टेस्ट केस पास और फेल अपने आप नहीं होगा, हम कंडीशन बताएंगे कि कब पास होना है कब फेल होना है, उसको एसर्शन करेंगे, चेक करेंगे। एसर्ट समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर टेस्ट केस पास और फेल होते हैं। ये क्लियर है नहीं है? पहले बताओ। क्लियर है। तो अगर दूसरा टेस्ट केस है कि इनकरेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड हम लिखें,
और करेक्ट पासवर्ड। सपोज ये करेक्ट पासवर्ड है और मैं यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम लिखता हूँ, ठीक है, और लॉग इन करता हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मैसेज आ रहा है। क्लियर? तो मुझे ये मैसेज को रीड करना पड़ेगा। क्या इनकरेक्ट पासवर्ड लिखने में और इनकरेक्ट लिखने के बाद ये मैसेज आया? अगर ये मैसेज आया, दिस मीन्स कि टेस्ट केस प्रॉपर चल रहा है, टेस्ट केस निगेटिव सिनेरियो है ये। तो ये भी इनकरेक्ट यूजर नेम पे हमें एक मैसेज आएगा, और वो मैसेज ये वाला मैसेज है। कॉपी। ठीक है। स्ट्रिंग, ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड, इसको ऐसे लिखते हैं, एरर मैसेज। ये हमारा एक्सपेक्टेड मैसेज है। ठीक है। क्लियर? और एक्चुअल मैसेज कैसे आएगा? एक्चुअल मैसेज इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, इसको हम रीड करते हैं। ठीक है। ये डेटा आ रहा है, H3 में आ रहा है। ये मैसेज रीड करना है, क्रो पाथ में जाते हैं। यहाँ से नहीं रीड कर पा रहे, यहाँ से रीड करेंगे। टैग नेम जिस H3 है, या आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो टैग नेम। टैग नेम H3 है, तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई टैग नेम। टैग नेम क्या है? H3। H3 का क्या करना है? गेट टेक्स्ट रीड करना है। तो यहाँ पे आएगा फिर स्ट्रिंग एक्चुअल एरर मैसेज। पहले इस मैसेज को प्रिंट करा के देखते हैं कि ये वहां पे हम रीड कर पा रहे हैं, नहीं रीड कर पा रहे हैं इसको। फिर एसर्ट करके देखेंगे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। अभी तो ये पास होगा कि सेशन पे फेल नहीं किया है हमने। पहले ये देखो, ये मैसेज हम रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, पास्ट आ रहा है क्योंकि वो पास्ट है। तुम्हारा कोड जो हमने लिखा है वो सही है, तो इसमें एसेशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। एसेशन को ऐड करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे लिखें एसर्ट। तो हमें प्रिंट नहीं करना है बेसिकली, हमें एसर्ट करके देखना है। एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल, पहले कौन सी वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल एरर मैसेज ये आ रहा है, और एक्सपेक्टेड एरर मैसेज ये है। जब ये दोनों मैसेज इक्वल होंगे, ये अपने आप इसको पास कर देगा, नहीं होंगे तो फेल कर देगा। ठीक है। लेट्स सी, इसको पास करके रन करके देखते हैं। ठीक है, ये पास हुआ, ग्रीन चला था, पास हो गया। क्या ये अगली बार से अगर इस मैसेज में कुछ गड़बड़ी हुई, हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मैसेज करेक्ट यूजर ने पासवर्ड डू नॉट मैच विद द सर्विस, अगर हम इसमें कुछ करेक्शन कर दें, हम कह दें कि डू नॉट मैच या डू मैच लिख दें, नॉट की जगह क्या लिख दें, ये लिख दें, तो क्या ये अब हम एरर जनरेट करेगा? क्योंकि हम एक्सपेक्टेड ही गलत कर रहे हैं, इसको फेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये टेस्ट करेगा? टेस्ट ये हमें बताएगा फेल हो गया। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड फेल हुआ है, टेस्ट केस फेल्ड क्यों? एक्सपेक्टेड मैसेज है डू मैच यूजर नेम इन दिस, और डू नॉट मैच आ रहा है इन दिस सर्विस। बट फाउंड, ये फाउंड किया हुआ है, बट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज के बाद अगर उसमें कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, या वो इस लाइन तक नहीं पहुंचा, तो ये टेस्ट केस फेल होगा। ये चीज समझ में आ रही है? आप इस तरीके से आप टेस्ट केस लिखोगे। ये चीज क्लियर है? अब समझ में आ रहा है टेस्ट केस पास फेल कितना इंपॉर्टेंट है, एसर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कि टेस्ट केस में हम कंडीशन दे रहे हैं कि वो
पास कब होगा, वो फेल क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है पास और फेल होने का। क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, असर्शन हर टेस्ट केस में यूज होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम वैलिडेशन कर ही रहे हैं ना वहाँ पे। लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन की स्क्रीन अगली, एरर मैसेज दे रहे हैं, सपोज टेस्ट केस में अगर मैं करेक्ट यूज, इसको रिफ्रेश करते हैं, करेक्ट यूजर नेम दे रहा हूँ और सपोज रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ, तो अब यूजर नेम एंड पासवर्ड डू नॉट मैच आ रहा है। फिर मैं लॉग्ड आउट यूजर को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ और सीक्रेट सॉस दे रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, सॉरी दिस यूजर हैज बीन लॉग्ड आउट। क्या लॉग्ड आउट यूजर को देने पे इस टाइप की चीजें आती हैं कि वैलिडेशन, टेस्ट केस पास या फेल एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पे ही होता है, हर टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट या एक्चुअल रिजल्ट होता है, तो वो आपको मैच कराना है। क्लियर है। सपोज मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, मैं इसके लिख रहा हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने दो बटन क्लिक किया और दो एलिमेंट ऐड हुए। तो आप यहाँ पे जाके या तो रीड कर सकते हो कि ये एलिमेंट आया, ये एलिमेंट आया और यहाँ पे एलिमेंट टू हो गए, तब वो जाके टेस्ट केस पास होगा। क्लिक करने पे नहीं होगा, पता लगा कि ये बटन तो क्लिक हुआ बट ये ऐड ही नहीं हुआ यहाँ पे। वैलिडेशन कब होगा प्रॉपर, जब आप क्लिक करोगे और यहाँ पे टू आएगा। लेट्स सी, एक टेस्ट केस करते हैं इसका। तो अभी दूसरी फाइल में लिख रहे हैं, ये हमारी लॉगिन जावा थी, हम प्रोडक्ट पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है। एक ही टेस्ट केस लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेस्ट केस। यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेता हूँ, अभी ये कोड भी हम कॉपी करें, इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। तो देखो इतना कॉपी टेस्ट हो रहा है, हर टेस्ट केस में कॉपी हो रहा है। प्रोडक्ट में जाने से पहले मुझे क्या करना है, ड्राइवर सेटअप करना है, क्रोम ड्राइवर ओपन करना है, सॉस डेमो पेज लॉगिन करना है, और थ्रेड डॉट क्लिक, ये क्लास है तो थोड़ी देर के लिए हमारे एग्जीक्यूशन को स्लो कर देती है और एक्सेप्शन थ्रो करती है, अभी बताऊंगा ये एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है। तो ये हमारे स्क्रिप्ट को रोक देगी ताकि नेक्स्ट पेज को लोड होने पर टाइम मिल जाए। ये स्क्रिप्ट बहुत तेज चलती है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस बटन पे जाना, इस पर क्लिक करना है, तो मैं रो पाथ पे गया, ठीक है, इस ऐड टू कार्ट, तो मुझे क्लिक करना है, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर मुझे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है इस पे, ठीक है, ठीक है, दो पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड डॉट स्लीप, थोड़ी देर के लिए स्लीप, हाफ सेकंड के लिए, ये 1 सेकंड हुआ, ठीक है, मिली सेकंड में लेता है, 500 मतलब हाफ सेकंड। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस पे ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट किया, तो यहाँ पे टू रीड कर रहे हैं, क्या इसमें टू आ रहा है, शॉपिंग कार्ट, ठीक है, सेल्फ कंटेंट को इसको हम यूज कर रहे हैं, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, यहाँ पे एक्सपाथ लिखना है, डॉट गेट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, ये हमें क्या देगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, तो एक स्ट्रिंग बनाना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, एनयूएम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हमें दिखा, अभी हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं,
फिर एसर्ट करेंगे। पहले हम देख रहे हैं क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास 2 आ रहा है, तो हमारे यहाँ तक कोड ठीक है। एसर्शन फिर करेंगे हम। लेट्स रन दिस। ड्राइवर कोई रन कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, लेट्स सी क्या गड़बड़ हुई है, फेल हो गया है। नो सच एलिमेंट फाउंड। अच्छा, मैंने आईडी यहाँ पे एक्सपाथ लिखा है। मैंने एक्सपाथ लिखा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक, 2 हो गया। और लेट्स सी 2 आया है, ये 2 आया है क्योंकि हमने प्रिंट किया था टेस्ट केस पास है। तो अब यहाँ पे वैलिडेशन ना करके हम एसर्शन का यूज कर रहे हैं। ये हो गया एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड नंबर प्रोडक्ट। स्ट्रिंग में है 2 एसर्ट डॉट एसर्ट इक्वल, पहले के ऊपर हम होवर करेंगे बता देगा। पहले एक्चुअल लिखना है फिर एक्सपेक्टेड। एक्चुअल ये है, एक्सपेक्टेड ये है। मैं 2 बटन को क्लिक किया है। नहीं, एरर नहीं आएगा, लेकिन आपको जो वो आउटपुट देगा ना उसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि एक्सपेक्टेड ये था, आउटपुट ये था, वो उसी के बेसिस पे करता है। ठीक है, सपोज हम चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट 4 आए। हमने 2 ही बटन को क्लिक किया, हम फेल कराने का चाहते हैं कि हमारा टेस्ट केस डिटेक्ट कर पा रहा है। लेट्स सी। 2 पे क्लिक किया, टेस्ट केस फेल हो गया। और टेस्ट केस फेल होने के बाद स्क्रीन भी बंद नहीं हो रही है, एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी बाद में हम स्क्रीन का भी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो टेस्ट केस फेल हुआ है। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 4 था बट फाउंड 2। ये जो ये खुद डिटेक्ट कर पा रहा है ना, आपने यहाँ पे सही में एक्सपेक्टेड लिखा है, तो ये आगे पीछे कर दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा एक्सपेक्टेड है कौन सा ये है। क्लियर, इसलिए ये लिखना है। पहले एक्चुअल आएगा फिर एक्सपेक्टेड आएगा। क्लियर। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड 4, आपने एक्सपेक्टेड 4 किया था बट फाउंड 2। हमने गलत ही एक्सपेक्टेड किया था जानबूझ के, तो हमें 2 करना है। टेस्ट केस ये पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो गया। ठीक है, आज के बाद अगर वो दोनों बटन सही चलेंगे, ठीक है, अगर उन बटन में गड़बड़ हुई, क्लिक नहीं हुआ, एलिमेंट ऐड नहीं हुए, टेस्ट केस फेल बता देगा टेस्ट केस। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट केस लिखने हैं आपको पूरे पैकेज। अब क्या करना है, दूसरे में कहीं पे आपको 2 टेस्ट केस में ऐड करना है। 3 ऐड किए, एक रिमूव किया, फिर चेक करना है क्या रिमूव करने के बाद भी 2 आ रहा है। क्लियर। फिर टेस्ट केस में आपने 4 ऐड करे, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे नेम रीड किया, क्या प्रॉपर नेम आ रहे हैं चारों के। चेकआउट में गए, यहाँ पे डिटेल फिल करी, टोटल प्राइसिंग जो हो रहा है इनका, इसको रीड किया, टोटल प्राइसिंग इतना आ रहा है। फिनिश किया, क्या यहाँ पे थैंक यू फॉर योर ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है। ये आ रहा है, मतलब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। इसमें सारी डिटेल आपको रीड करनी है। आप एक से ज्यादा एसर्शन लगा सकते हो। ये चीज क्लियर है। इस तरीके से आपको पूरे वेब पेज के टेस्ट केस लिखने हैं। टेस्ट एनजी का यूज करके, टेस्ट एनजी फिर से बता रहा हूँ क्या है, यूनिट
टेस्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अपने मैविन प्रोजेक्ट में, टू राइट टेस्ट केस। तो टेस्ट केस के स्टेप्स लिख रहे हैं, वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टेप्स लिख रहे हैं, क्लियर। और फिर असर्शन लगा रहे हैं टू चेक कि हमारी जो कंडीशन थी वो पास हो रही है या फेल हो रही है। ये तो इतना चीज समझ में आई। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है। अब मैंने बताया था, अब दूसरा टॉपिक करते हैं, ये इतना खत्म हो गया, इस टॉपिक में इतना ही था। टेस्ट एनजी में और चीजें हैं वो हम सीखते हैं। कल मैंने बताया था जैसे ये @ टेस्ट लिखा है ना, ये ए नोटेशंस हैं। टेस्ट टेस्ट, ये क्या है, ए नोटेशंस। ए नोटेशंस बोलते हैं किसके हैं ये, टेस्ट एनजी के। टेस्ट एनजी ने बना रखे हैं कि आप किसी भी मेथड के ऊपर @टेस्ट लिखो वो टेस्ट बन जाएगा। ऐसे ए नोटेशंस और भी हैं, उनको हमें सीखना है। जैसे एक सबसे पहले हम यूज करेंगे बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। मेथड मतलब फंक्शन, क्लियर। अब इसका यूज कैसे होगा, सपोज मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, क्लियर दिखे, ताकि आपको इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ठीक है। प्रोडक्ट चेकआउट, सपोज ये चेकआउट का एक मेथड है। अभी सिंपली यहाँ पे समझा रहा हूँ, फिर उसमें ले जाऊंगा मैं आपको। चेकआउट का दूसरा है ये, ठीक है। @टेस्ट, तो इसमें दो टेस्ट केस हैं, इसको रन करते हैं, देखो दो टेस्ट केस पास हो गए, फटाफट पास हो गए, क्योंकि इनमें सिर्फ प्रिंट करना था। यहाँ पे ध्यान दो कि हम हर टेस्ट केस में क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं, क्लियर। फिर एंड में ब्राउजर को बंद कर रहे हैं। फिर हर टेस्ट केस में, हर मेथड में क्या कर रहे हैं, ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं, ब्राउजर को बंद कर रहे हैं, क्लियर है। हर प्रोडक्ट पेज में क्या कर रहे हैं हम, पहले लॉगिन कर रहे हैं लॉगिन, यहाँ तक तो स्टेप कॉमन है। और फिर प्रोडक्ट में वैलिडेट कर रहे हैं। जो कॉमन चीजें हैं, क्या हम उनको एक जगह लिख सकते हैं। हर टेस्ट केस से पहले क्या हो रहा है, सेटअप कर रहे हैं ना, वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं, यस और नो। और बाद में ड्राइवर को क्लोज कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रही है, सेटअप कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, मुझे याद नहीं आ रही है। सेटअप, यहाँ पे सेटअप बोलते हैं। सपोज ऐसे ऐसे लिख दो, ड्राइवर सेटअप, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर को क्लोज कर रहे हैं, वेबसाइट क्लोज कर रहे हैं, क्लियर। तो एक वर्ड था, ड्राइवर बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड, टेस्ट, लॉन्च ब्राउजर और टर्मिनेट ब्राउजर, ये तो नॉर्मल सा हो गया। एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है, सेटअप एंड, कई बार हम यूज करते हैं वो, लोग उसकी हैबिट डालोगे ना तो वो एक अच्छा वर्ड है।
प्रिंट मैसेज नहीं कहीं। नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, कुछ उसका एक आफ्टर डैश बिफोर मैसेज, शायद मुझे मिल जाए। नेम है वो, मुझे सोच रहा है सिर्फ बिफोर स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट इन्हें लिखा है। चलो मैं देख के बताऊंगा, अपने प्रोजेक्ट से देख के बताऊंगा। भूल रहा हूँ उसका नाम। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, सपोज हम रख रहे हैं ब्राउजर सेटअप, ऐसा लिख देते हैं, ब्राउजर सेटअप और ब्राउजर क्लोज। ठीक है, ये दो मेथड ऐसे हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, ये स्टेप्स, तीन स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। ये तो हम अपने टेस्ट केस में कर रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है। तो क्या हम इन चीज को बाहर में मेथड बना सकते हैं? एक मेथड बना रहे हैं, पब्लिक वॉइड, और उसका नाम दे दे रहे हैं हम ब्राउजर सेटअप। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर बिफोर मेथड, ये ए नोटेशन है, इंपोर्ट बिफोर ए नोटेशन। ठीक है, बिफोर ब्राउजर, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ब्राउजर लॉन्च। ठीक है, बिफोर मेथड, ये एक मेथड, दो मेथड, और एक और मेथड बता देते हैं, तीन मेथड। जब जब ये रन होंगे उससे पहले ये वाला कोड चलेगा। सेम एक मेथड हम बना दे रहे हैं, उसका नाम रख दे रहे हैं, ये ऊपर नीचे बनाने से नहीं चल रहा है, ये हम उसमें बिफोर मेथड आफ्टर मेथड लिख रहे हैं। आप एक साथ भी लिख सकते हो, बट रीडेबिलिटी के लिए मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ। दूसरा मेथड बना रहे हैं ब्राउजर क्लोज। ठीक है, और ये कब चलेगा? एट द रेट आफ्टर मेथड, हर मेथड के खत्म होने के बाद ही चलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ब्राउजर क्लोज, ये ब्राउजर क्लोज करेगा। मतलब ये मेथड, हमारा टेस्ट केस तो ये है, टेस्ट केस चलने से पहले ब्राउजर ओपन हो जाए, सेटअप हो जाए, फिर ये टेस्ट केस चले, फिर आफ्टर मेथड चले तो ये उस ब्राउजर को बंद कर दे, फिर दूसरा टेस्ट केस चलने से पहले बिफोर मेथड ब्राउजर सेटअप हो, टेस्ट केस चले, फिर ये वाला कोड चले, फिर तीसरा टेस्ट केस चलने से पहले बिफोर मेथड ये चले, फिर टेस्ट केस चले, फिर ये चले। देखो इसको रन ऑल करें, क्या हुआ? ब्राउजर लॉन्च हुआ, टेस्ट केस वन, ऐसे लिख देते हैं, पास की जगह ऐसे लिख देते हैं, चेकआउट वन टेस्ट केस। ठीक है, चेकआउट टू टेस्ट केस, चेकआउट थ्री। अब करते हैं रन ऑल। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, टेस्ट केस तो सारे पास होंगे। ये समरी आई है कि तीन टेस्ट केस रन हुए हैं। कंसोल पे जाना है, ब्राउजर लॉन्च हुआ, टेस्ट केस रन हुआ, ब्राउजर क्लोज हुआ, ब्राउजर लॉन्च हुआ, टेस्ट केस चला, ब्राउजर बंद, ब्राउजर लॉन्च हुआ, टेस्ट केस चला, ब्राउजर क्लोज। तो ब्राउजर क्लोज का
तो बार बार हम कमांड लिख रहे थे हर टेस्ट केस में, वो हटा के हम कहाँ लिख देंगे, बिफोर मेथड में लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे ये हमारा बिफोर मेथड है, ये हम ब्राउजर को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट क्विट कर रहे हैं। ड्राइवर डॉट क्विट कब कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अभी एरर देगा क्योंकि हमें ये जो ड्राइवर है इसको देखो, ये ड्राइवर ये हमने कहाँ बनाया है, ये मेथड के अंदर बनाया है, तो क्लास के अंदर बनाएंगे ग्लोबल वेरिएबल। कॉपी, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, के अंदर ये ड्राइवर। ठीक है, इसने ये मेथड चलेगा, ड्राइवर सेटअप करेगा बिफोर मेथड। क्लियर, और ये क्या करेगा, ड्राइवर को बंद कर देगा। तो 3 टेस्ट केस हैं, अगर इसको रन करूं तो देखना आप। तो हर टेस्ट केस से पहले ब्राउजर चला, दोबारा चला, तीसरी बार चला। इसको थोड़ा सा थ्रेड दे दें। तो हर टेस्ट केस से पहले, ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं करेंगे, मतलब ये थ्रेड डॉट स्लीप नहीं करेंगे, रन करते हैं। तो हर टेस्ट केस से पहले देखो, पहला टेस्ट केस, दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, कितने भी टेस्ट केस हम लिखें, हमें बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल सेट हो जाए, ताकि हम ड्राइवर को कहीं और भी यूज कर पाए। इसके अंदर भी तो हमें ड्राइवर का यूज करना है। क्लियर, ये चीज समझ में आई। बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड समझ में आया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सेम क्लास के लिए था। ठीक है, क्योंकि हमें हर पहले मेथड से पहले करना पड़ता है। कुछ ग्लोबली सेट करना है तो कुछ क्लास से पहले भी कर सकते हैं, वो भी और सीखेंगे। कुछ चीजें होती है, बट मेथड तो ऐसी चीज है, हर बार ब्राउजर नया ओपन करना पड़ता है। क्लियर, अब जैसे ये प्रोडक्ट वाला पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बनाया, चेकआउट के अंदर ये मेथड बनाया, कॉपी। अभी आपको ग्लोबली सेट करना है, उसे कहूँगा मैं, प्रोडक्ट के अंदर बिफोर मेथड। तो यहाँ पे हमने ड्राइवर सेटअप कर दिया। ठीक है, ड्राइवर के बाद, ड्राइवर सेटअप के बाद आप लॉगिन करना चाहो तो भी कर सकते हो। ब्राउजर सेटअप एंड लॉगिन, क्योंकि आपको लॉगिन तक करना है, क्योंकि जो आपके टेस्ट केस हैं, सॉस डेमो, बट यहाँ देखो, ये अब जो टेस्ट केस का काम है वो सिर्फ टेस्ट केस के अंदर रहेगा, ब्राउजर से रिलेटेड चीजें हम बाहर ले आएंगे। ये टेस्ट केस इतना ही रह गया। ठीक है, ये टेस्ट केस बन गया। चेकआउट पेज में हमने ड्राइवर ये लिखा था, आफ्टर मेथड, प्रोडक्ट में आफ्टर मेथड, ये हमने ब्राउजर सेटअप एंड लॉगिन, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखने हैं, लॉगिन तक तो हमेशा आपको पहुंचना ही पहुंचना है, तो वो आपने बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। क्लियर, अब लॉगिन के बाद ये आपको नई विंडो पे ले आएगा। आपने यहाँ पे 2 का क्लिक किया था, अब इसको चला के देखते हैं। हमने क्लिक किया, टेस्ट केस पास हो रहा है। क्लियर, पास हो रहा है। तो दूसरा टेस्ट केस लिखना है, सपोज करो कि मैंने बताया था कि 2 पे क्लिक करके एक को रिमूव करना है, फिर हमें टेस्ट करना है। ठीक है, इसको टेस्ट केस 2 दे देते हैं। हमने 2 बटन को क्लिक किया,
ठीक है। फिर एक को और क्लिक किया, हमने दो को क्लिक किया, फिर एक को और क्लिक किया, सपोज करो हमें इसको रिमूव, या हमने इसको भी चार क्लिक किया हमने, और इंस्पेक्ट किया, तो किया, आईडी पे लिख दिया। ठीक है, और एक और क्लिक करें, सपोज हम इसको क्लिक कर रहे हैं। दे रहे हैं। फिर हम एक को रिमूव कर रहे हैं, सपोज हम इसको रिमूव पे क्लिक कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट ले रहे हैं ताकि हमें दिख भी जाए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3। और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी 3 हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये एक ये चल रहा है, दो वाला, एक तीसरा वाला चल रहा है। अब सबको रन करके देखते हैं। ये दो वाला था, एक को क्लिक किया, रिमूव किया, लेट्स सी, काफी फास्ट रन हो गया। दोनों टेस्ट केस पास हुए हमारे। इसलिए थोड़ा सा स्लो करते हैं इसको। इसको तो हम बार बार देख चुके हैं, इसको 1 सेकेंड का और कंडीशन से पहले बस। और यहाँ पे मेरे को स्क्रीन लार्ज करनी है। एक ही बार लिखना है। लेट्स सी, ये पहला है, दूसरा है, क्लिक किया। इसमें और शुरू करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही सेकंड का स्लीप होता है। आप इंक्रीज भी कर सकते हो, 2 सेकंड कर सकते हैं। मैं 2-2 सेकंड का गैप दे रहा हूँ। ये सिर्फ देखने के लिए कि रिकॉर्डिंग में आ जाए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कैसे चल रहा है। ठीक है, सिर्फ इसी को रन कर रहे हैं। 1, 2, 3। ठीक है, रिमूव किया, 3 हो गए, और वो एंड हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको टेस्ट केस लिखना है। अब देखो, इसमें रिपीटेड कोड कुछ भी नहीं है। रेड लगाया था दिखाने के लिए, इसको हटा दे रहे हैं। अब आ रहा है समझ में? तो ये टेस्ट केस में जो भी काम हो रहा है वो उस टेस्ट केस के अंदर हो रहा है, इसमें जो भी काम हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। कुछ भी काम रिपीटेड नहीं है। ये लॉगिन के लॉगिन के अंदर है, चेकआउट के चेकआउट के अंदर है, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के अंदर है, और जो कॉमन कोड था उसको भी हम बाहर ले आए। ये चीज क्लियर हो रही है? तो लॉगिन के टेस्ट केस, चेकआउट के टेस्ट केस, ठीक है, प्रोडक्ट के टेस्ट केस, सबको रन करना है।
रन एस टेस्ट एन जी टेस्ट। सिर्फ अब स्क्रीन चला के छोड़ देनी, अपने आप सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट होंगे, वो जो भी हमने किए पास फेल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये देखो 7 टेस्ट केस, ये सारे टेस्ट केस रन हुए हैं। 7 टेस्ट केस थे, लॉग इन चेकआउट, लॉग इन प्रोडक्ट, चेकआउट चेकआउट प्रोडक्ट, 7 टेस्ट 7 पास। इस तरीके से हमें अपने टेस्ट केस को इंक्रीज करते जाना है और सारे कवरेज करनी है। इस तरीके से टेस्ट केस लिखे जाते हैं प्रॉपर वे में। अब इसमें भी कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं, जैसे हम बार बार इस एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, को भी एक सेपरेट फाइल में लिखेंगे ताकि हमें बार बार एलिमेंट ढूंढने भी ना पड़े। अभी उस पर आएंगे, थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, वो डिज़ाइन पैटर्न है। पहले आपको ये टेस्ट केस लिखना, इसमें एसर्शन लगाना, और ऐसे करके आप सारे टेस्ट केस आपको लिखने, लॉग इन चेकआउट प्रोडक्ट। ठीक है, किस किस के लिखोगे आप नेक्स्ट क्लास से पहले? लॉगिन के सारे टेस्ट केस इन सारे डेटा के साथ लॉगिन कर पा रहे हो? इस पे हम जाके इस पे अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज आ रहा है। ठीक है, इस पे जाके हम अगर रीसेट ऐप स्टेट पे करते हैं तो सारा डेटा रीसेट हो जाता है। यस और नो? क्लियर? और ऑल आइटम्स पे जाते हैं तो ऑल आइटम्स मतलब यही स्क्रीन है तो यही रहती है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, ये नंबर कलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे डेटा आ रहा ही नहीं आ रहा, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या ये बड़ी स्क्रीन पे इस तरीके का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ये आ रहा ही नहीं आ रहा है। रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ से ऑप्शन रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे जो मैन्युअली बनाए होंगे आपने, और उनको select करके कि यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, कंटिन्यू शॉपिंग किया, से ऐड टू कार्ट किया था पहला वाला, और यहाँ से तो रिमूव किया, वापस गए तो क्या ये रिमूव बटन आ रहा है, इसमें ऐड टू कार्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है? उससे वो डिफेक्ट पता चलेगा। चेकआउट में क्या मैं उसको ब्लैंक एंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, एरर नेम रिक्वायर्ड? क्या मैं इस पे कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड? तो ये भी ऑटोमेशन से चेक हो सकता है। पे क्लिक कर रहा हूँ, पोस्टल कोड रिक्वायर्ड आ रहा है, यस। मैं डेटा फिल कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ तो क्या मुझे जो प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे एंट्री किया था वही दिख रहा है? 10 टोटल प्राइस आ रहा है। क्लियर? रिच बटन पे क्लिक करें तो ये सारे टेस्ट के सब आपको पूरे प्रॉपर तरीके से टेस्ट एनजी में लिखने हैं और रन करके देखना। प्रॉपर जैसे मैंने टेस्ट केस लिखे हैं, इस तरीके से अब टेस्ट केस लिखने हैं आपको। क्लियर हो गया? लिख पाओगे?